हेलो फ्रेंड्स, अभी तक आप सब देख रहे हो कि कुमकुम भाग्य में चल रहा है एक जोरदार कोई, जहाँ पे शिवांश को होने वाली है बहुत बड़ी गलतफहमी। क्योंकि जब सोनालिका और प्रार्थना बातें कर रहे होते हैं तो प्रार्थना सोनालिका को बहुत ज़्यादा गुस्से में उल्टा सीधा बोल देती है और ये तक बोल देती है कि मैं इस घर में शिवांश के लिए नहीं बल्कि पैसों के लिए आई हूँ, इसलिए मुझे जितनी जल्दी पैसे मिलेंगे मैं इस घर से इतनी जल्दी जा पाऊँगी। वहीं पर जब ये सारी बातें बोल रही होती है तभी उसके पीछे शिवांश खड़ा होता है, पर प्रार्थना को पता नहीं होता कि वहाँ पर शिवांश खड़ा है और उसकी सारी बातें चुपचाप सुन रहा है। वहीं पर प्रार्थना उसे इतना बोल देती है उल्टा सीधा, जिससे कि शिवांश का दिल टूट जाता है और शिवांश अंदर एकदम से आता है और बोलता है कि प्रार्थना, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ सिर्फ पैसे के लिए आई हो ना, और तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहते उस कमरे में, तुम्हें सिर्फ अकेले रहना उस कमरे में। तो ठीक है, मैं अभी उस कमरे से अपना सामान निकालता हूँ और तुम रहो उस कमरे में अकेले। वहीं पर वो गुस्से में जाता है अपने रूम में और रूम में जाके अपने कमरे से सामान निकालने लग जाता है और बोलता है कि मैं इस कमरे से अलग रहूँगा। वहीं पर थोड़ी देर पहले कुछ होता है ऐसा है कि जब शिवांश गुस्सा होता है तभी वहीं पर प्रार्थना आती है और प्रार्थना शिवांश को समझाने की कोशिश करती है कि तुम शिवांश क्यों गुस्सा हो, कि तुम्हारी बुआ माँ तुमसे बात नहीं कर रही इसलिए तुम गुस्सा हो। तभी शिवांश बोलता है हाँ प्रार्थना। तभी वो बोलती है कि तुम जाके अपनी बुआ माँ से बात करो, वो तुम्हें समझेंगी और तुमसे बातें करेंगी। वहीं पर वो इतना भी अच्छे से समझाती है कि जब वो बड़ी हैं तो वो हमें डांट भी सकती हैं, तो हमें कुछ बोल भी सकती हैं और मना भी सकती हैं। वहीं पर तुम छोटे हो तो तुम जाके अपनी बुआ माँ को मनाओ और उनसे प्यार से बातें करो। इतनी सब सुनने के बाद शिवांश को फिर से लगता है कि प्रार्थना अच्छी है और उसका कहना उसे मानना चाहिए। वहीं पर वो बुआ के माँ के पास जाता है और अपनी बुआ माँ से बातें करता है। पर उसकी बुआ माँ ने पहले से ही प्लान बना रखा है सोनालिका के साथ मिलकर, क्योंकि सोनालिका ने बोला था कि वो प्रार्थना को बिल्कुल नहीं चाहती कि शिवांश के कमरे में रहे। इसलिए बुआ माँ के पास जैसे ही शिवांश आता है वो तुरंत बोल देती है कि मुझे तो इससे बात नहीं करनी। तब शिवांश बोलता है कि क्या हुआ बुआ माँ, आप मुझसे इतना गुस्सा क्यों हो। तभी वो बोल देता है कि मुझे आपसे बातें करनी है। पर वो बोल देती है साफ कि मैं तुझसे तभी बातें करूँगी जब तू प्रार्थना को उस रूम से घर से बाहर निकालेगा। पर वो बोल देता है कि मैं उसे ऐसे बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि वो पता ही है आपको, वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पैसे लेना आई है और मेरा कहना बिल्कुल नहीं मानेगी, उल्टा मुझे ही जवाब देगी, इसलिए मैं आपका ये कहना नहीं मान सकता। वहीं पर बुआ माँ उससे बहस करने लगती है और बोल देती है कि जब तक तू उसे बाहर नहीं निकालेगा अपने रूम से, मैं तुझसे बात नहीं करूँगी। तो क्या शिवांश अब प्रार्थना को घर से बाहर निकाल देगा या फिर खुद ही उसके कमरे से निकल जाएगा? तो आगे देखिए कि कहानी में क्या नया ट्विस्ट आने वाला है। क्या सोनालिका और बुआ माँ मिलकर फिर से चलेंगी बहुत बड़ी चाल और प्रार्थना को जान से मारने की कोशिश करेंगी या जान से मार देंगी? वहीं पर शिवांश बचा लेगा अपनी प्रार्थना की जान या फिर नहीं? तो आगे देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।